राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर है, लालसोट में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने कई बाइक और राहगीरों को कुचल डाला। डंपर के नीचे से 3 शवों को बाहर निकाला गया है। 6 से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। लालसोट पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डंपर ने कई बाइकों को कुचल डाला और उस दौरान की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक भारी वाहन की नो एंट्री होने के बावजूद शहर में डंपर कैसे घुसा, इसे लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते यहां पर डंपर को एंट्री दे दी जाती है, लेकिन यह एंट्री कैसे मिली? क्या यहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं रहा? कोई प्रशासनिक अमले ने यह नहीं देखा कि नो एंट्री जोन में यह डंपर घूम रहा है, जिसकी वजह से कई लोग हादसे का शिकार हो गए। कई बाइकों को कुचला, 3 शवों को बाहर निकाला गया और इसके बाद 6 से ज्यादा लोग जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया। किस कदर मौके पर भारी भीड़ रही, वहां पर ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह 8 से और रात्रि को 8 बजे तक नो एंट्री है इसे लागू। आम आदमी किसान का कोई ट्रैक्टर नहीं चल रहा है बजरी में, लेकिन बड़े लोगों के डंपर चल रहे हैं। ये राजनीतिक सह पे चल रहे हैं। राजनीति से किसकी है तो जांच का विषय इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो घटना है बहुत गंभीर घटना है। इससे जनहित अपराध हो नहीं सकता और हम जब तक यहाँ का पुलिस प्रशासन जो जिम्मेदार है उसको सबको नहीं हटाया जाए तब तक ये लोग प्रशासन का डर नहीं है लोगों में आम आदमियों में भय है और अपराधियों में डर नहीं है। और कारण यही है, पहले घटनाएं होती थी, जांच भी होती थी, लोगों में डर लगता था कि हम गलत करेंगे तो बुरा, लेकिन आजकल क्या है, आजकल घटनाएं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये जो घटना हुई है वो हैरान करने वाली है। सबसे पहले नो एंट्री जोन में ये डंपर कैसे गया, ये जांच का विषय है और लोग वहां पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से लालसोट पुलिस विवादों के घेरे में गिर चुकी है, क्योंकि बड़ा घटनाक्रम हुआ है। चीख पुकार का माहौल है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जो 6 लोग हैं वो भी काफी सीरियस हैं और ऐसे में मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह का यह हादसा हुआ है, डंपर के नीचे से पूरे छत विछत हालत में शवों को बाहर निकाला गया है और इस पूरे दृश्य को देखकर पूरे लालसोट शहर में एक तरीके से उबाल सा आ गया है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश पुलिस के खिलाफ है, क्योंकि लालसोट शहर में नो एंट्री रहती है सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। इसके बावजूद भी ये डंपर शहर के अंदर प्रवेश कर गया। हालांकि जब लोगों से हमने बात की तो लोगों ने कहा कि ये जो नो एंट्री का नियम है वो एक तरीके से कागजों में ही चलता है और पुलिस आसानी से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यहाँ डंपर ऐसे गुजरते हैं। अवैध रूप से बजरी के डंपर भी गुजरते हैं और इस तरह जो रोडियों के डंपर भी गुजरते हैं। ये जो डंपर था इसके अंदर रोडी भरी हुई थी, जो पत्थर की छोटी छोटी कंक्रीट होती है वो इसमें भरा हुआ था और ये दौसा की तरफ से लालसोट शहर के अंदर प्रवेश करता है। और दौसा से लालसोट जाते समय एक ढलान है जिसको यहाँ घाटा बोलते हैं। जैसे ही उस घाटे में ये ट्रक एंट्री करता है उसके बाद में इसका ब्रेक फेल हो जाता है और उसके बाद में पूरे लालसोट शहर में एक तरीके से तांडव मचाता हुआ ये आगे बढ़ता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक ही ये लालसोट का मुख्य सड़क है और यहाँ पर काफी सारी बाइक और जो राहगीर है वो इस डंपर की चपेट में आ गए। 2 से 3 मोटरसाइकिल इसके नीचे से निकली है और कुल 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें राहगीर भी शामिल है और बाइक सवार भी शामिल है। एक बच्ची भी इसमें मौत हुई है, एक बालिका की भी मौत है। ऐसे में अभी तक पूरे घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है कि नो एंट्री होने के बावजूद भी इस तरह बजरी और रोडी के जो अवैध जो ये ट्रेलर टैंकर है ये क्यों चलते हैं। ये जो 3 मौतें हुई हैं ये सवाल खड़े करती हैं कि कौन है इन मौतों का जिम्मेदार। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपने बताया आशीष कि ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ। क्या ड्राइवर को पकड़ लिया गया है? अब तक क्या कार्रवाई की गई पूरे मामले पर? बिल्कुल, जो आक्रोशित भीड़ है उसने डंपर को
हालांकि पुलिस उस ड्राइवर का पीछा तो जरूर कर रही है, लेकिन अभी कुछ देर बाद में पता चलेगा कि ड्राइवर को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। की एक तरीके से कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, क्योंकि लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और लोग पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा लालसोट शहर थम गया है, वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है, मुख्य सड़क पर केवल पब्लिक ही पब्लिक है और लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और एक तरीके से सड़क मार्ग जाम हो चुका है और वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है, क्योंकि लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। 3 दिन पहले भी यहाँ चोरी और फायरिंग की घटनाओं के मामले में जबरदस्त पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था और एक बार फिर इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, तो निश्चित रूप से लालसोट पुलिस एक बार फिर पब्लिक के निशाने पर आई है। बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कर रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आमजन में विश्वास पैदा करना और अपराधियों में भय पैदा करना उसका काम है, लेकिन लोग जो मीडिया के सामने आ रहे हैं वो खुद ये बात कह रहे हैं कि पुलिस का खौफ जो है वो बदमाशों में नहीं रह गया। 3 अलग अलग तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी दिखा रहे हैं, जहां पर मौके पर किस कदर चीख पुकार मच गई ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष, क्या कुछ डिमांड्स रखे गए उनकी ओर से अब तक? बिल्कुल, अब पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है और दौसा की एसपी रंजीता शर्मा को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है कि एसपी मौके पर आए और इस पूरे मामले में एक ठोस आश्वासन लालसोट शहर की जनता को दे कि आगामी भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो और भारी वाहनों की एंट्री नहीं हो, इस तरह की मांग की जा रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है और पुलिस से ठोस आश्वासन एक तरीके से मांग की जा रही है। साथ ही जो मृतकों की जो पहचान जैसे जैसे होती जा रही है तो उनके परिजन भी यहाँ एकत्रित होते जा रहे हैं। उन परिजनों को भी निश्चित रूप से ये डिमांड है कि जो परिवार इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके आगे पीछे कमाने वाले की व्यवस्था है या नहीं है, तो उनको एक अच्छा आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन। कलेक्टर देवेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, ये जो घटना है ये स्तब्ध करने वाली घटना है। नो एंट्री जोन में डंपर धड़ल्ले से प्रवेश करते हैं, ये गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नो एंट्री जोन वहां पे जो है डंपर का एक ब्रेक था जिसके बाद ये घटना हुई थी और उस संबंध में जो है कि 4 लोगों की डेथ हुई थी और जो बाकी 6 लोग थे उनको रेफर कर दिया गया है जयपुर हॉस्पिटल और 2 का लोकल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 4 लोगों के मौत की पुष्टि कर रहे हैं आप? जी ठीक है। नो एंट्री जोन में वाहन की एंट्री कैसे हो रही है, ये सवाल नहीं खड़े करती क्या? देखिए, ये नो एंट्री जोन के संबंध में तो ऐसी तो कोई सूचना है नहीं, क्योंकि वो जो है कि वो मुख्य मार्ग ही है जहां से कि बस भी था और वो डंपर जा रहा था दिन के अंदर। 8 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ पर हैवी एंट्री व्हीकल नो जोन बताया जा रहा है और यहाँ पर डंपर अगर एंट्री करता है इस दौरान तो सवाल तो उठेंगे ना। और लोग जो जिन्हें हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि राजनीतिक रसूख के चलते होता है, क्योंकि किसानों के वाहनों को एंट्री नहीं मिलती है लेकिन डंपर धड़ल्ले से घूमते हैं वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जांच तो करेंगे ना आप इसे लेकर? बिल्कुल जांच और जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके से कुछ डिमांड्स रखे गए हैं, क्या मौके पर पहुंचे आप अभी तक? मौके पे हमारी रेवेन्यू टीम है, हमारे जो है सीओ साहब भी हैं, हमारे रेवेन्यू के तहसीलदार और एसडीएम हैं, तो वो लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं इसके अंदर अभी। तो किस तरीके से समझाइश की जाएगी, क्योंकि गुस्सा काफी ज्यादा है, 4 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, कम से कम समझाना तो पड़ेगा ना लोगों को कि आगे इस तरीके के हादसे नहीं होंगे। बिल्कुल जो है हमारा जो है हमारे प्रशासन द्वारा, हमारे राजस्व की टीम द्वारा, हमारे पुलिस के द्वारा लोगों से समन्वय वहाँ पे स्थापित किया गया है। वो लोगों से अभी वर्तमान में जो है लोगों के साथ वार्ता वहाँ पे चल रही है। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र जी न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो कलेक्टर हमारे साथ जुड़े जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये बात भी कह दिया है कि उन्हें नहीं पता है कि क्या ये नो एंट्री जोन है। आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े। आशीष, कलेक्टर साहब को नहीं पता है कि ये नो एंट्री जोन है, ऐसे काम चलेगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो एसडीएम होते हैं वो एक आदेश जारी करते हैं और काफी कई वर्ष पहले को जरूर दिखवाएंगे, यदि होगा तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जिला कलेक्टर ने एक बड़ी पुष्टि की है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मैंने पहले ही बताया था कि जो
थे वो काफी सीरियस हैं अभी भी, और उसमें से 4 लोग अभी भी जयपुर रेफर किए गए हैं। तो 4 लोग जयपुर रेफर किए हैं, वो भी काफी सीरियस है। ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो अभी भी बढ़ सकता है। 4 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है, और आगे क्योंकि जो सीरियस लोग हैं तो उनकी भी स्थिति काफी क्रिटिकल बनी हुई है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़कर 4 तक पहुंच चुका है। इससे पहले 3 मौतों की पुष्टि की गई थी और खुद कलेक्टर ने 4 मौतों की पुष्टि कर दी है, लेकिन कई लोग अभी भी घायल है। और अगर ये मौतों का आंकड़ा बढ़ता है तो गुस्सा निश्चित तौर पर और भी बढ़ सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा आशीष, देखना है किस तरीके से समझाइश की जाती है प्रशासन की ओर से। धन्यवाद आपका। रुक करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज अहम और महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। प्रशासनिक अधिकारियों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री आज इन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2 बच्चों के शव मिलने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग उनकी ओर से की जा रही थी। लगातार ये 2 बच्चे लापता चल रहे थे और अब इनके शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन शव मिलने के बाद से परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है। हत्यारे कौन है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि इन 2 बच्चों की मौत आखिर कैसे हुई है। हालांकि परिजन ये शंका जता रहे हैं, उन्हें आशंका है कि दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है, लेकिन अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है हत्यारे। लेकिन जो परिजन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग उनकी ओर से की जा रही है। पानी की टंकी में दोनों बच्चों का शव मिला था। कल अचानक ये दोनों बच्चे घर से गायब हो गए थे, जिसके बाद से लगातार बच्चों को ढूंढने में परिजन लगे हुए थे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, पुलिस भी ढूंढ रही थी, लेकिन आज जब दोनों बच्चों का शव मिला तो परिजन इसे देखकर स्तब्ध रह गए और लगातार उनकी ओर से अब मांग की जा रही है कि उन्हें न्याय दी जाए। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं और उन्हें संभालने के लिए भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। हालांकि समझाइश का दौर शुरू हो चुका है और पुलिस ये समझाने में जुटी हुई है कि अगर कोई हत्यारा होगा तो उसे गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। इससे पहले जरूरी है कि मामले पर जांच की जाए और घटनाक्रम का खुलासा हो सके, इसे लेकर पुलिस पूछताछ में भी जुट चुकी है। लेकिन परिजन जो हैं वो न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना है कि कब तक पुलिस पूरे मामले पर पर्दाफाश कर पाती है और परिजनों को समझा पाती है, क्योंकि घर पर 2 बच्चों की मौत हो गई है और इसे लेकर परिजनों में भारी आक्रोश और नाराजगी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदर्शन स्थल से और मौके से भी वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूरे एरिया को सील किया गया है। जहां पर शव मिला है वहां पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि मौके से साक्ष्य इकट्ठा किया जा सके। पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। में गला दबा हुआ और कुछ और भी निशान है। इससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये दोनों की निर्मम हत्या हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं की जाएगी। बच्चों की डेड बॉडी कांके मिली है। घटनास्थल जो है वहाँ पे एफएसएल ने सभी अलामत चेक किए हैं। इसके अलावा डेड बॉडी का निरीक्षण भी मैंने किया है। इस केस में पोस्टमार्टम करा करके पता चलेगा कि बच्चों की मौत किस कारण से हुई है और पोस्टमार्टम के बाद हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सावलदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सावलदान, पुलिस का कहना है कि पहले जांच करेंगे फिर कार्रवाई, लेकिन परिजन कह रहे हैं हत्या हुई है और न्याय दीजिए उन्हें। किस तरीके से समझाइश की जा रही है वहां पर? देखिए प्रियंका, कल दोनों बच्चे गायब हुए थे और शाम के देर रात को दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया था और लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और दोनों शवों को जैसलमेर अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया और वहां धरना शुरू कर दिया। और वहां पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में लोग धरना स्थल पहुंच गए और निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं। वहां पर जैसलमेर के एसपी सुदीप चौधरी पहुंचे। सुदीप चौधरी ने वहां निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया और लगातार पुलिसों की टीम द्वारा लगातार जांच की जा रही है। परिजनों का मुख्य मांग परिजनों की एक ही है कि जो पोस्टमार्टम बाद में किया जाए और पहले जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो हत्या का आक्षेप लग रहा है
उसको लेकर पुलिस लगातार जांच करे। लगातार धरने का दौर जारी है और एसपी द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा वार्ता का दौर भी जारी है, समझाइश का दौर जारी है और वहां भारी तादाद में पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया और डीप फ्रीज लाया है। डीप फ्रीज को पुलिस प्रशासन द्वारा बाहर रखवा दिया गया है ताकि धरना जो स्थल पे लोग बैठे उनसे समझाइश की जा रही है कि पहले पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि इन 2 मासूमों की हत्या हुई है या हादसा है। जी प्रियंका, बिल्कुल, और जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा। आप नजर बनाए रखिएगा सावलदान, बहुत धन्यवाद आपका। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चूरू से बड़ी खबर है, फायरिंग के आरोपियों का जुलूस निकाला गया। होटल पर फायरिंग करने के आरोपियों को पैदल घुमाया गया। शूटर योगेश कुमार को बाजार में पैदल घुमाया गया। लंगड़ाते हुए पैदल शूटर योगेश कुमार को चलाया गया ताकि अपराधियों में भय का माहौल पैदा किया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शूटर योगेश कुमार लंगड़ाता हुआ पैदल चलते हुए नजर आए। मामले में अब तक आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है और 8 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो होटल पर फायरिंग करने के आरोपी को पैदल बाजार में घुमाया गया जिससे कि आमजन में विश्वास पैदा हो सके कि अपराधी कोई भी हो, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लंगड़ाते हुए जब पैदल ये शूटर घूम रहा था तो उसने लोगों से माफी भी मांगी। रुक करेंगे श्रीगंगानगर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर श्रीकरणपुर में 2 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। बॉर्डर इलाके में 2 किलो हेरोइन मिला। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजे जाने की आशंका है। मामले आ रही है तो यह आशंका है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी की गई है, क्योंकि आए दिन पाक की ओर से नापाक हरकतें की जा रही हैं। और श्रीकरणपुर से 2 किलो हेरोइन मिला है और ये हेरोइन कहां से आया है, कहां सप्लाई किया जाना था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन है मास्टरमाइंड, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। तो बॉर्डर इलाके में 2 किलो हेरोइन मिला है। इसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। और ये हेरोइन किसका है, भारत में कैसे पहुंचा, क्या ये भारत में ही सप्लाई किया जाना था, पाकिस्तान से क्या इसे भेजा गया है, भारत कैसे भेजा गया है, क्या ड्रोन के जरिए भेजा गया है, ये तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि ये हेरोइन किसका है और भारत में कैसे पहुंचा, इसे लेकर तफ्तीश की जा रही है।